यस, सो ग्रेविटेशन हमने कंप्लीट किया। कंसेप्ट वाइज न्यूमेरिकल थोड़े है वो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। अब नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ लिया था ऑलरेडी, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो उसमें हमने सॉलिड्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी, वो सब पढ़ा कि कैसा स्ट्रेस लगेगा, स्ट्रेन लगेगा एंड ऑल, सब कुछ हमने पढ़ा। अब वो सॉलिड्स के लिए था, लिक्विड और गैसेस की हमने वो चैप्टर में कोई बात की नहीं थी। ओके, सो इस चैप्टर में हम लिक्विड और गैसेस की बात करेंगे। ओके, चैप्टर का नाम है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। सो सबसे पहले फ्लूइड मतलब क्या? फ्लूइड मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो फ्लो हो सके वो फ्लूइड, जो फ्लो हो सके वो क्या? फ्लूइड। ओके, तो से पानी फ्लो हो सकता है तो पानी फ्लूइड है, हवा भी फ्लो हो सकती है तो हवा भी फ्लूइड है। जो भी फ्लो हो सके वो फ्लूइड, और जो फ्लो ना हो सके वो रिजिड होता है, मतलब उसको हम सॉलिड की कैटेगरी में डालते हैं। ओके, सो फ्लूइड जो फ्लो हो सके वो फ्लूइड है हमारा। ओके, एंड मैकेनिक्स हम समझ रहे हैं, तो मैकेनिक्स मतलब जैसे कि हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा स्टार्टिंग में, 11th के जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर थे उसमें पूरा का पूरा हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट मोशन, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना है, मास, इनर्शिया, ये वो, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स कितना लगा, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था। तो वैसे ही यहाँ पर भी दो ब्रांचेस होगी, दो ब्रांचेस। कौन कौन सी ब्रांचेस? एक जिसमें फ्लूइड रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे घर पे टंकी में पानी भरा हुआ है, या फिर पॉट में पानी भरा हुआ है, या फिर फ्रिज में वाटर बॉटल है, वो ऐसे ही है, वो मूव नहीं कर रही, वहीं की वहीं है। मूव नहीं कर रही मतलब अगर अंदर भरी हुई है तो वो वाटर मूव कर रहा नहीं है। लेकिन से रिवर है तो रिवर का पानी तो मूव होता रहता है। ओके, कंटिन्यूअसली, मतलब मॉनसून में तो एटलीस्ट फ्लो हुई तो, अदरवाइज हम जो हमारी हिमालयन रिवर्स है वो तो कंटिन्यूअसली 12 मंथ क्या कंटिन्यूअसली फ्लो ही रहती है। तो मतलब फ्लूइड, फ्लूइड मतलब उसमें लिक्विड्स भी आ गए और उसमें गैसेस भी आ गए। और मैकेनिक्स मतलब हम दो चीज समझेंगे, दो ब्रांच है, वो क्या है? एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स। ओके, स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिक्स। ओके, स्टैटिस्टिक्स तो हमारा मैथ्स हो गया। ओके, एक ब्रांच है स्टैटिक्स और दूसरी ब्रांच है हमारी डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स मतलब क्या? स्टैटिक्स मतलब व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट, जब फ्लूइड रेस्ट पे हो और तुम उसकी स्टडी करो तो उसको बोलेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। डन? ओके, और उसकी जगह हम दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड और से हाइड्रोस्टैटिक्स। डन? सिंपल है, मतलब वर्डिंग से ही समझ में आ जाएगा कि किसको क्या बोलते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब क्या? जब फ्लूइड, स्टैटिक मतलब रेस्ट पे। ओके, तो जब फ्लूइड रेस्ट पे हो उसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स और फ्लूइड स्टैटिक्स। अच्छा, अगर फ्लूइड मोशन में हो, मोशन में मूव कर रहा हो, तो उसको बोलेंगे हम हाइड्रोडायनेमिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स। वो डायनेमिक्स में मैकेनिक्स वर्ड भी आ गया। ओके, अब उसमें भी दो है, उसको हम सपोज वो जब मूव कर रहे हो तो उसको बोल देंगे हम सपोज फ्लूइड और हाइड्रो मैकेनिक्स, जब मूव करे तब। एक तो था फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में वापस दो पार्ट हो जाएंगे, कौन कौन से? एक काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। ओके, मतलब टोटल 3 ब्रांचेस हो गई। एक तो पहले दो ब्रांच, फ्लूइड मूव कर रहा है और नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है रेस्ट पे है, मतलब फ्लूइड स्टैटिक्स, और दूसरा नाम हाइड्रोस्टैटिक्स। अच्छा, मूव कर रहा है, अच्छा ठीक है, मूव कर रहा है उसमें भी दो, तो उसमें दो कौन कौन सी? यू आर स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड व्हेन यू आर नॉट कंसिडरिंग द फोर्सेस बिकॉज ऑफ विच फ्लूइड इज फ्लोइंग। फ्लूइड तो फ्लो कर रहा है, मूव हो रहा है। ओके, इसलिए हमने उसको कौन सी कैटेगरी में डाला है? मैकेनिक्स में। लेकिन अभी उसमें भी दो ब्रांचेस हैं, एक जिसमें वो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वो उसका रीजन क्या है? उसके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं जिसकी वजह से वो फ्लूइड फ्लो हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जैसे कि तुम माउंटेन पे से पानी फेंक दो तो वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे बह रहा है। डन? तो कौन से फोर्सेस की वजह से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर वो फोर्सेस को तुम कंसिडर करो स्टडी में तो वो होता है फ्लूइड डायनेमिक्स। और अगर वो फोर्सेस को कंसिडर ना करो, तुम्हें सिर्फ अपने वेलोसिटी से मतलब है, तुम्हें सिर्फ अपने एक्सेलरेशन से मतलब है, तुम्हें सिर्फ अपने मोमेंटम से मतलब है, मास डेंसिटी से मतलब है, लेकिन फोर्स से मतलब नहीं है,
फोर्स हो, टॉर्क हो, वो सबसे मतलब नहीं है। अंडरस्टूड? तो वो ब्रांच हो जाएगी काइनेटिक्स। समझ में आ गया? फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, अंदर बैठा देना क्या बोल रहा हूं। फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब क्या? स्टैटिक्स मतलब फ्लूइड मूव ही नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है। फ्लूइड काइनेटिक्स मतलब क्या? तो इट इज द ब्रांच ऑफ, वो तो डेफिनेशन हो गई, मतलब ऐसी स्टडी कर रहे हैं हम, ब्रांच है ओके साइंस की, जहां पर हम फ्लूइड के बिहेवियर को स्टडी करते हैं व्हेन वी आर नॉट कंसिडरिंग द फोर्सेस बिकॉज ऑफ विच फ्लूइड इज फ्लोइंग, तो वो है काइनेटिक्स। एंड व्हेन यू आर कंसिडरिंग द फोर्सेस बिकॉज ऑफ विच फ्लूइड इज फ्लोइंग, देन इट इज कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स। समझ में आ गया? पक्का? हिमांशु चलो समझ में आ गया? ओके। फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड काइनेटिक्स। तो फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब फ्लूइड मूव नहीं हो रहा है, ऐसे यहाँ पर पानी भरा हुआ है, अब मैं बोलूं कि भाई इसकी मास क्या है, इसका डेंसिटी क्या है, भाई इसके ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, वो सब बात करूं तो वो है फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड मूव कर रहा है तो वो हो सकता है फ्लूइड काइनेटिक्स या फ्लूइड डायनेमिक्स। तो वो कैसे पता चलेगा? तुम देखो कि तुम्हारी स्टडी में फोर्सेस को इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो काइनेटिक्स है, और अगर कर रहे हैं तो डायनेमिक्स है। सिंपल? ओके चलो, तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। अब वही जो मैंने तुम्हें बताया कि फ्लूइड किसे कहते हैं, तो फ्लूइड्स आर द सब्सटेंसेस दैट फ्लो इजीली, मतलब जो इजीली फ्लो हो सके वो, एंड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। तो ये चीज याद रखना, जो भी सब्सटेंस इजीली फ्लो हो सके उसको क्या बोलेंगे हम? फ्लूइड्स। और हमें पता ही है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि दे डोंट हैव द फिक्स्ड शेप, उसका फिक्स्ड शेप नहीं होता। उसको अगर तुम बाउल में भरोगे तो वो बाउल का शेप ले लेगा, उसको हम वाटर बोतल में भरेंगे तो वाटर बोतल का शेप ले लेगा, उसको हम टंकी में भरेंगे तो टंकी का शेप ले लेगा। मतलब उसको जो कंटेनर में फिल किया जाए फ्लूइड को, उसका शेप वो ले लेता है, मतलब उसका फिक्स्ड शेप नहीं है। जैसे सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है कि भाई इसको क्यूब बोलते हैं, ऐसे इसको स्फीयर बोलते हैं। अंडरस्टूड? लेकिन फ्लूइड के केस में ऐसा नहीं है। अगेन सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, ये तो अभी आया इसलिए बता दे रहा हूं। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल वेयरएज फ्लूइड्स आर कंप्रेसिबल और नॉट। सारे फ्लूइड्स कंप्रेसिबल होते हैं? नहीं, सारे फ्लूइड्स कंप्रेसिबल नहीं होते। तो कौन से कंप्रेसिबल होते हैं और कौन से कंप्रेसिबल नहीं होते, ये पता ही है तुम्हें? गैसेस होता है। गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं, यस करेक्ट। लिक्विड नहीं होते हैं, यस ओके। तो जो लिक्विड्स होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते, और गैसेस होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं। है दोनों ही फ्लूइड्स, दोनों फ्लूइड्स ही है। फ्लूइड्स की डेफिनेशन में दोनों फिट हो रहे हैं, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन में दोनों फिट नहीं हो रहा है। वो कौन हो रहा है? गैसेस हो रहे हैं। क्या अगर तुम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, लिक्विड का वॉल्यूम चेंज होगा नहीं। ओके अच्छा चलो। सो फिक्स्ड शेप, लिक्विड्स एंड गैसेस आर कंसिडर्ड एज फूड। तो लिक्विड है, गैस है, वो सबको हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड्स। जैसे कि हमारे पास से वाटर है, ऑयल है, ये सब चला गया, वही मेरी नोट्स पुरानी मिल नहीं रही है, कोई बात नहीं। सो वाटर है, ऑयल है, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, वो जो धुआं होता है, वो सब कुछ फ्लूइड्स ही है। यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ हो, मतलब ऐसे समझो कि थोड़ा कीचड़ जैसा पड़ा हुआ हो, ऑयल जैसा पड़ा हुआ हो, वो सब भी क्या है? फ्लूइड्स ही। डन? सिंपल। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था किसका? फ्लूइड्स का, जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके चलो, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट थियरी। लेकिन फर्स्ट थियरी स्टार्ट करें उससे पहले इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? हमने क्या क्या देखा? फ्लूइड मैकेनिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लूइड किसे कहते हैं? एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, वी कैन कॉल्ड इट एज फ्लूइड। अच्छा, देन से व्हाट आर दे? सो से ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स, ओके, एंड दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप, उसके फिक्स्ड शेप नहीं होते। अच्छा कोई एग्जांपल? तो एयर फ्लूइड्स है, वाटर फ्लूइड है, गैसेस फ्लूइड्स है, ओके, ब्लड फ्लूइड है, देन ऑयल्स, यस ओके, ऑयल्स भी फ्लूइड है। ओके, तो ये सब हमारे फ्लूइड्स हो गए। अंडरस्टूड? पक्का? जेली
फ्लूइड्स नहीं होगी। नहीं होगा। सॉरी हाँ। ओके, मतलब जेली ऐसे फ्लो हो सकती है क्या? थोड़ा होगा और फिर रुक जाएगी। ओके, तो जैसे कि हम नहीं ऐसे एक कंसिडर करते, ये यही सेम क्वेश्चन आया था, याद हो तो 9th में, याद करो जब स्टार्ट कर रहे थे 9th में, तो पता नहीं चैप्टर कौन सा था, मे बी स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स थे, एकदम स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स। ओके, तो उसमें था जब हम एटॉम्स और वो सब पढ़े थे, तो उसमें था कि भाई फ्लूइड्स है और फ्लूइड्स में सपोज जेली है, तो उसको हम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो वो क्यों, उसको भी तुम कंप्रेस नहीं कर सकते, तो सॉलिड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते, ये फ्लो भी नहीं होता, वो तो इनर्शिया की वजह से थोड़ा बहुत फ्लो हुआ और फिर रुक जाएगा। जैसे कि कीचड़, तो कीचड़ भी ऐसा नहीं है कि फ्लो होता रहेगा, उसके अंदर लिक्विड प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो वो इन बिटवीन होगा, वो उसको ना 100% हम से लिक्विड भी बोल सकते हैं और 100% हम सॉलिड भी बोल सकते हैं। ओके, इन बिटवीन, जैसे कि इंटरमीडिएट फेज, जैसे कि विक्स वेपोरम, तो उसको इंटरमीडिएट फेज बोलते हैं। जैसे विक्स तुम लगाओ तो वो ना सॉलिड होती है और ना लिक्विड होती है। अंडरस्टूड? जैसे जैम, जैम खाते हैं ना, तो जैम, ओके, तो वो सॉलिड नहीं है और लिक्विड भी नहीं है। अंडरस्टूड? लेकिन क्या फ्लूइड बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, फ्लूइड की डेफिनेशन में फिट होना चाहिए। अंडरस्टूड? समझ में आया? अच्छा, तो हमने पढ़ा फ्लूइड क्या है, फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है, फ्लूइड काइनेटिक्स क्या है एंड फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है। अंडरस्टूड? ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट थियरी स्टार्ट करते हैं।